हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल वीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं शिवाजी यादव आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज आप देख सकते हैं कि मैं लेकर के आया हूं परसेंटेज की पार्ट 10 वीडियो, और पार्ट 10 वीडियो में भी आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आज पढ़ेंगे हम, जो है कि चुनाव पर आधारित प्रश्न। जो आज चुनाव पर आधारित प्रश्न जो शेष रह गए हैं दोस्तों, आज इसको हम पार्ट 10 वीडियो में देखेंगे। और चुनाव से संबंधित जो वीडियो है आप देख सकते हैं, पार्ट 2 वीडियो है चुनाव की। तो चलिए हम देखते हैं। तो मैं जो है कि इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करके और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप जो है कि अगर मेरे वीडियो को लाइक कर लें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, आज मैं बहुत ही शानदार तरीके से आज हम लोग एस डी यादव से पढ़ने वाले हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अगर खोलना चाहते हैं, कोई तैयारी संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप अपने यूट्यूब में जा करके क्या टाइप करके सर्च मारेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल खोलने के लिए टाइप करना पड़ेगा VC, स्पेस मारेंगे एक बार और लिखेंगे क्लासेज, और एक बार स्पेस मार करके आप लिख देंगे यन VC क्लासेज। यानी अगर आप टाइप करके सर्च मारते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल तुरंत खुल जाएगा और आप जो है कि एस डी यादव से संबंधित सभी चैप्टरों के एक एक क्वेश्चन और एक एक जो है कि नियम वाइज आप जो है कि क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा चुनाव पर आधारित जो प्रश्न पार्ट 2 वीडियो का है, इसमें देख रहे हैं कि हमारा लगा है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को चलिए हम बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दिया हमको देख रहे हैं, कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले तो 65% थे। ठीक है, कह रहा है कि 507 वोट मिले, जो 65% थे, वोटों की कुल संख्या कितनी थी। हमसे कह रहा है कि कोई चुनाव है और उस चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, और कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 507 वोट जो है कि मिले, जो 65% थे, वोटों की कुल संख्या कितनी थी। तो अगली वीडियो जो हमारा दोस्त देख लिया होगा वो बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि माना कुल वोटों की संख्या, माना कुल वोटों की संख्या बराबर 100% थी। ठीक है, 100% थी, जिसमें से कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले, जो 65% के बराबर थे। तो हमसे कह रहा है जब 65%, तो हम यहाँ निकाल लेंगे 100% माइनस 65% घटा लेंगे, तो 100 में से 65 निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा? बच जाएगा हमारे पास 35%। तो देखिए, जब 65% के बराबर अगर रहा है जो है कि आपका 507 वोट, तो हमसे पूछ रहा है कि कुल वोटों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि कंफर्म हो चुका है कि अगर जीतने वाला 65% पाया होगा और हारने वाला 35% पाया होगा। तो हमसे बता रहा है क्वेश्चन में कि जीतने एक उम्मीदवार जो है कि 507 वोट पाता है, जो कि उसका 65% के बराबर है। तो देखिए, यहाँ जब दूसरे उम्मीदवार की बात नहीं किया है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ लिख लेंगे पहले हम 65%। ठीक है, 65% एक उम्मीदवार पा करके और 65% के बराबर कितना वोट पा जाता है, तो 507 वोट क्या करता है, वो पा जाता है। तो हम यहाँ निकाल लेंगे 65%, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। तो देखिए 65% के बराबर कितने वोट हैं, तो 507 वोट हैं। तो हम निकाल लेंगे कि कुल वोटों की संख्या बराबर, कुल वोटों की संख्या बराबर, ठीक है, कुल वोटों की संख्या बराबर, यहां हम काटेंगे इसको, तो देखिए यह कट जाएगा आपका, तो आपका बन जाएगा काटेंगे हम 5 से काटेंगे तो यह 13 बार में कट जाएगा, और इसे हम 5 से काटेंगे तो यह 20 बार में कट जाएगा। आगे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13 और बटे में लग जाएगा 20, और बराबर में क्या होगा, तो 507 होगा। अब 13 से हम काटेंगे, 13 कमा 13 और 13 चौका 52 होता है, जिसमें 50 है, तो 13 यहाँ हम कितना कर लेंगे, 39। तो 13 यहाँ 39 कर लेंगे, बच जाएगा 50 में से 39 निकलेगा, 11 बच जाएगा।
11 में भाग 13 से नहीं जाएगी, 7 जोड़ लेंगे तो 11 मेरे पास बचा था, 7 जोड़ लिए। तो देखिए 13 से काटेंगे तो 13 9 कितना होता है, 117 होता है। अब हम गुणा कर लेंगे तो यहाँ ये देख सकते हैं बटे में 20 है, बराबर में 39 है। तो यहाँ हम 39 गुणते कर लेंगे 20, तो बराबर दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, तो 39 गुना आपका कितना होता है, 40 गुना 80 होता है, 39 गुना के 78 होता है, 39 गुना के 78 और ये 0 हम लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ जो कुल वोटों की संख्या आ गई है आपका, बहुत ही शानदार तरीके से हम संख्या निकाल लिए कि हमारे कुल वोटों की संख्या कितनी है, तो हमारे कुल वोटों की संख्या है 780। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है हमसे कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या है। तो देखिए हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक चुनाव है और उस चुनाव में दो प्रत्याशी है और उसमें हमको बताया हुआ है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में डाले गए मतों के 60% मत क्या करता है, एक प्रत्याशी जो है कि पाता है और वह 1400 मतों से विजयी हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या है। तो चलिए हम बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे कि जीतने वाले प्रत्याशी के द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम मान लेंगे कि हम मान लेंगे इसका माना कुल मतों की संख्या बराबर 100% थी। ठीक है, हम मान लेते हैं कि कुल मतों की संख्या जो है 100% थी। तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ जीतने वाले की बात करेंगे। एक चुनाव में मतों का 60% तो जीतने वाला, या फिर हाँ जीतने वाला ही हम लिख लेते हैं, जीतने वाला प्रत्याशी बराबर, तो जीतने वाला प्रत्याशी कितना पाया हुआ है, जीतने वाला प्रत्याशी 60% पाया है। तो आप बेसिकली समझ सकते हैं कि अगर जीतने वाला प्रत्याशी अगर 60% अगर पा गया 100% में से, तो हारने वाले प्रत्याशी बराबर, हारने वाले प्रत्याशी को कितना मिल जाएगा, तो यह मिल जाएगा उसको 40%। हारने वाले प्रत्याशी को 40% वोट मिल जाएगा। तो हमसे बताया है कि अगर वह 40-60% पा करके 1400 मतों से विजयी हो जाता है, तो हम यहां निकालेंगे इनका तो चलिए हम देखेंगे यहाँ हमसे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसमें करेंगे, सबसे पहले हम इनका अंतर निकालेंगे, क्योंकि यह बीच जो है कि 60% पा करके और 1400 मतों से विजयी हुए हैं। तो दोनों प्रत्याशियों के बीच अंतर क्या परसेंट का हो जाएगा, तो 20% का अंतर हो जाएगा। और 20% का अंतर हो जाएगा तो देख सकते हैं आप कि वह जो जीतने वाला प्रत्याशी है वह अंतर में परसेंट में 20% का अंतर पाया है और 20% के बराबर वोटों की संख्या कितनी पाया है, तो 1400 पाया है। तो चलिए हम यहाँ निकाल लेंगे। हमसे पूछा है प्राप्त किए गए मतों की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे मत को निकालेंगे कि पूरा मत कितना है। तो सबसे पहले हम पूरा मत निकालेंगे, क्योंकि कुल मतों की संख्या जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लिख लेंगे कुल मतों की संख्या बराबर
क्या हो जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा 20%, परसेंट का चिन्ह हटेगा, बटे में 100 और बराबर क्या हो जाएगा, तो 1400 हो जाएगा। यहाँ आप काटेंगे 20 से, 20 से कम 20 और आपका बन जाएगा 20 पाँचे 100। इधर आएगा गुणा करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये बन जाएगा आपका 1400, 5 जाएगा उधर बराबर में है, गुणा हो जाएगा, 14 पाँचे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा और ये 2 जीरो हम रख लेंगे। तो देखिए यहाँ हमसे बता दिया, हम कुल मतों की संख्या निकाल लिए। कुल मतों की संख्या कितनी निकल गई, तो कुल मतों की संख्या 7000 थी और हमसे पूछा है कि जीतने वाले प्रत्याशी का द्वारा प्राप्त किए गए मतों का, तो हम निकाल लेंगे जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या बराबर तो संख्या बराबर क्या बन जाएगा, तो आप देख सकते हैं क्योंकि टोटल वोट 7000 थे, तो 7000 का जीतने वाला प्रत्याशी कितना वोट पाया था, 60% बटा में लग जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 साते कितना होता है 42, 1 जीरो और 1 जीरो ये भी रख देंगे। हमारा आंसर देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से आ चुका है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वह 4200 होगा। जो जीतने वाला प्रत्याशी है वह टोटल कितना मत प्राप्त किया था, तो वह 4200 मत प्राप्त किया था। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में पूछा है 3 नंबर में कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस प्रकार चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त करके 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत थे, देखिए हमसे पूछ रहा है कि कोई चुनाव हुआ है और उस चुनाव में जितने भी मतदातागण थे उसमें से क्या हुआ कि 8% जो है कि मतदातागण अपना मत नहीं देते हैं, लेकिन जो शेष जो लोग देते हैं मत उसमें से एक प्रत्याशी जो है वह 48% वोट हासिल कर लेता है और वह दूसरे प्रत्याशी को 1100 मतों से क्या करता है, तो हरा देता है। तो हमसे पूछ रहा है कि दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, चुनाव में कुल मत थे, मतलब चुनाव में कितने मत थे। तो चलिए हम मतों को निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, तो आप बिल्कुल वीडियो देखते रहें अंत तक और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। तो सबसे पहले हमसे पूछा है कि 8% लोग मत नहीं डाले, तो हम बस लिख लेंगे माना कुल मतों की संख्या बराबर संख्या बराबर 100% थी। ठीक है, मान लेते हैं कि कुल जो मतों की संख्या थी वह 100% थी। तो 100% में से कह रहा है कि 8% लोग मत नहीं डाले। 8% लोग मत नहीं डाले। तो चलिए जब 100% वोट रहा होगा उसमें से 8% लोग नहीं डाले होंगे, तो हम माइनस कर लेंगे। तो कितने लोग डाले वोट, तो 92% लोग क्या किए, वोट डाले। तो 92% में से क्या हुआ कि एक प्रत्याशी जो है 48% मत प्राप्त कर लेता है। तो हम नीचे से लिखेंगे जीतने वाला प्रत्याशी 48% मत पाता है
ठीक है, कितना पाता है, तो 48% मत पाता है, वो भी कितना में, 92 में। तो हम घटा लेंगे हारने वाले का, तो हारने वाला प्रत्याशी बराबर, तो हारने वाले प्रत्याशी का हम निकालेंगे, तो 92 में से 48% एक व्यक्ति पा चुका है, तो हारने वाले के हिस्से में क्या बच जाएगा, 2 में से 8 नहीं घटेगा, 12 हो जाएगा, 12 में से 4 8 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ बचा 8 और 8 में से 4 जाएगा, तो क्या बच गया, 4 बच गया। तो देखिए हारने वाला प्रत्याशी कितना परसेंट वोट पाया, तो 44% वोट पा गया। अब हमसे पूछा है कि वह हारने वाला जो प्रत्याशी है वह 1100 वोटों से हारा है और जीतने वाला प्रत्याशी 1100 वोटों से जीत गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के प्रतिशत में अंतर बराबर, दोनों के प्रतिशत में हम अंतर निकालेंगे। 48% में से हम 44% माइनस कर देंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा, 4% अंतर आ जाएगा। तो जब 4% का अंतर आ जाएगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4% बराबर, आप देख सकते हैं परसेंट में अंतर कितने का आया है, 4% का, और वोटों की संख्या में कितने का अंतर है, तो 1100 वोटों का अंतर है। इसका मतलब है कि 4% और 1100 आपस में क्या है, बराबर हैं। तो आगे हम सॉल्व करेंगे, तो 4% का हम अगर करते हैं तो बटे में 100 और बराबर क्या बन जाएगा आपका, 1100 बन जाएगा। तो चलिए हम 1100 लेते हैं, 4 से काटेंगे, 4 एकम्मा 4 और 4 से कई बार में कट जाएगा, तो यह दोस्तों आपका 25 बार में कट जाएगा। तो जब कट जाएगा हम गुणा करेंगे, इधर जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, तो दोस्तों यहाँ जगह कम है, आप यहाँ से क्वेश्चन को देखें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1100 और गुणे में लग जाएगा आपका 25 जा करके, बराबर में आपका आ जाएगा, पहले 2 जीरो का 2 जीरो रख लेंगे, 25 से कम्मा 25, 25 को 5 हो जाएगा, हाथ में लग जाएगा 2, और 25 से कम्मा 25 और 2 क्या लग जाएगा, 27। तो दोस्तों हमसे पूछा था कि कुल मत थे, तो मतों की संख्या बराबर यहाँ आपकी आ चुकी है, लिख लेंगे मतों की, या फिर लिख सकते हैं आप कुल मतों की संख्या बराबर संख्या बराबर 27,500। तो दोस्तों देखिए आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान तरीके से हम हासिल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका हो जाएगा 27,500। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारा, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हराया, तो कुल पड़े वोटों की संख्या है। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक चुनाव हो रहा है, उसमें 2 उम्मीदवार हैं, और उसमें से क्या होता है कि एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% वोट मिलता है, और अन्य जो दूसरा उम्मीदवार है वह उसको क्या करता है, तो 270 वोटों से हरा देता है। तो हमसे पूछ रहा है कि कुल वोटों की संख्या क्या है। तो चलिए हम बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या इसका आंसर होता है। तो सबसे पहले देखिए, जब परसेंटेज की बात कर दिया तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम मान लेते हैं कि माना कुल वोटों की संख्या बराबर 100% है। ठीक है, तो 100% है, तो इसमें देख रहा है कि हारने वाला जो व्यक्ति है वह क्या करता है, हारने वाला
प्रत्याशी कितना वोटों वो परसेंट वोट पाता है, तो यह पाता है 41% वोट पाता है। तो आप 100% में से तो हम निकाल लेंगे अब जीतने वाला प्रत्याशी, जीतने वाला प्रत्याशी बराबर 100% में से माइनस हम 41% निकाल लेंगे। तो जीतने वाले को कितना मिल जाएगा, तो जीतने वाले को मिल जाएगा 59%। ठीक है, 59% मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब दोनों में अंतर निकालेंगे। तो दोनों के प्रतिशत में अंतर बराबर, दोनों के प्रतिशत में अंतर बराबर कितना हो जाएगा, दोनों में अंतर कितने का हो जाएगा, तो 59% माइनस हम निकाल लेंगे 41%। तो घटा लेंगे, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ 5 में से 4 गया तो 1। तो इनके में परसेंट का अंतर कितने का है, तो 18% का अंतर है। लेकिन वोटों की संख्या में कितने का अंतर है, तो वोटों की संख्या में 270 का अंतर है। तो यहाँ हम कंफर्म हो गए कि अब यहाँ हम सीधे सीधे निकाल लेंगे कि 18% और 270 क्या है, आपस में बराबर है। तो हमसे पूछा है कि कुल वोटों की संख्या, तो हम निकाल लेंगे कुल वोटों की संख्या बराबर यहाँ क्या हो जाएगा आपका 18%, का चिन्ह हटेगा, बटे में 100 लग जाएगा और बराबर में आपका लग जाएगा 270। तो देखिए इसको काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 दूना के 18 और ये बन जाएगा 9 तिरिके 27। 2 से काटेंगे, 2 एकम्मा 2 और 2 से काटेंगे तो यह आपका कट जाएगा 50 बार में। यहाँ हम गुणा कर लेंगे, यहाँ दोस्तों आपका बचा है 30। ये बराबर में संख्या है, आगे जाएगी तो गुणा में हो जाएगी। यहाँ हम गुणा करेंगे, 5 दिए यहाँ कितना हो जाएगा 15 और 2 जीरो हमें रख लेंगे। तो कुल वोटों की संख्या हमारी कितना आ गई, तो कुल वोटों की संख्या आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम पा गए कि कुल वोटों की जो संख्या है, कुल वोटों की संख्या कितनी निकल गई, तो 1500 निकल गई। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा है, चलिए यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछ रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी जिसे 43% वोट प्राप्त हुए 420 वोटों की बहुमत से नामंजूर कर दिया जाता है, तो कुल कितने वोट डाले गए। देखिए हमसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कोई चुनाव हो रहा है और उस चुनाव में क्या है, तो 2 प्रत्याशी हैं और हमसे कह रहा है कि 2 प्रत्याशी हैं जिसमें से एक प्रत्याशी को 43% वोट क्या है मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। लेकिन 43% वोट पा करके भी वह प्रत्याशी क्या होता है, तो 420 वोटों से चुनाव हार जाता है और उसको चुनाव में नामंजूर कर दिया जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि कुल वोटों की या कुल वोट डाले गए। तो चलिए हम देखते हैं कि कुल कितने वोट डाले गए थे। तो यहाँ हम सबसे पहले इसका हल निकालेंगे और हल निकालने से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पता करेंगे कि कुल वोट जो है कि कैसे कैसे पड़े थे। तो हम मान लेते हैं, माना कुल वोटों की संख्या बराबर 100% थी। ठीक है, कुल वोटों की संख्या कितनी थी, तो 100% थी। उसके बाद क्या होता है कि जो व्यक्ति नामंजूर कर दिया जाता है, मतलब हार जाता है, तो हम लिख लेंगे हारने वाला प्रत्याशी बराबर कितना परसेंट वोट पाता है,
तो 43% पाता है, लेकिन वह जो है कि 420 वोटों से क्या है, नामंजूर कर दिया जाता है, नामंजूर कर दिया जाता है। तो देखिए जब 100% में से 43% वह पा जाएगा तो हम निकाल लेंगे जीतने वाले प्रत्याशी का परसेंट। तो भैया यहां हम कर लेंगे सीधे सीधे 100% में से हम घटा लेंगे 43%, तो बराबर मेरा क्या बन जाएगा, 57% हो जाएगा। तो देखिए जीतने वाला जो प्रत्याशी है वह 57% वोट पाया था। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यह पाते हैं 43 और यह पा जाते हैं 57। तो आखिरकार यह कितना परसेंट वोट अधिक पा गए, जो कि 420% के बराबर हो गया था। तो हम निकाल लेंगे दोनों के प्रतिशत में अंतर बराबर 57% में से आप घटा दीजिए 43%, तो आपका कितना आ जाएगा, यह बन जाएगा 14%। और देख सकते हैं कि 14% में जीतने वाला प्रत्याशी हारने वाले प्रत्याशी से 14% अधिक है, लेकिन वोटों की संख्या में 420 वोट के बराबर है। तो हम यहां निकाल लेंगे, हमसे पूछा है कुल कितने वोट डाले गए, तो हम निकाल लेंगे वोटों की संख्या बराबर हम निकाल लेंगे। यहाँ आप कुल वोट भी कर सकते हैं। कुल वोटों की संख्या बराबर आपका बन जाएगा 14%, परसेंट का चिन्ह हटेगा, बटे में हमारा 100 हो जाएगा, और बराबर में कितना है, तो यह बन जाएगा आपका 420। यहाँ 14 से काटेंगे, 14 कमा 14 और 14 यहाँ 42 हो जाएगा। यहाँ आप करेंगे 30 बचा है और गुणते बराबर में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा 100। 3 कमा कितना बन जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 पर 1 जीरो और 2 जीरो, ये हम रख लेंगे 3 जीरो। और दोस्तों हमारे कुल वोटों की जो संख्या है आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल लिए कि जो हमारे कुल वोटों की संख्या है वह कितनी हो जाएगी, तो वह 3000 हो जाएगी। और यही जो है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो चलिए आगे हम फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा हुआ है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछ रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए, किंतु वह 210 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को क्या होता है कि 30% मत मिलता है, लेकिन क्या होता है कि वह 210 मतों से चुनाव हार जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या क्या है। तो चलिए हम निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले, मैं आपको बता चुका हूं और हर क्वेश्चन में मैं आपको लिख करके बता रहा हूं कि सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कुल मतों की संख्या बराबर संख्या बराबर 100% है। 100% है तो हम उसके बाद करेंगे जो हारने वाला प्रत्याशी है, हारने वाला प्रत्याशी बराबर वह पाता है 30%। तो आप बताइए कि जब हारने वाला 30% पा गया तो जीतने वाला प्रत्याशी कितना पा जाएगा, तो 100 में से 30% निकाल देंगे हम,
बच जाएगा हमारे पास 70%। तो देखिए 70% ये पाया और या 30% पाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 70% पाने वाला जो व्यक्ति है या प्रत्याशी है वह क्या होता है कि 210 वोटों से जीत जाता है। तो हम निकाल लेंगे इनका पहले अंतर, दोनों के प्रतिशत में अंतर बराबर, एक पाता है 70% और दूसरा पाता है 30%। दोनों में अंतर कितने का हो जाएगा? तो 40% का अंतर हो जाएगा। जब 40% का अंतर हो जाएगा और इधर हम देख रहे हैं कि इनमें जो है कि 210 वोटों का अंतर है। तो हमसे पूछा है कुल वोटों की संख्या, तो हम निकाल लेंगे कुल वोटों की संख्या बराबर, यहां हो जाएगा 40 बटे में 100 बराबर 210 हो जाएगा। तो देखिए यहां हम काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी के 4 और 2 से काटेंगे 2 पांचे 10 हो जाएगा। इसके बाद इधर हम काटेंगे, इसको आगे ले लेते हैं और तो यहाँ बन जाएगा 2 बटे में बचा 5 बराबर, इधर बन जाएगा आपका 210 हो जाएगा। काटेंगे 2 से 2 एकम्मा 2, अब यहाँ कट जाएगा 2 एकम्मा 2, लेकिन ये लिखा गया है 21, तो बच जाएगा 1, 2 पंजे कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ बन गया आपका 105। हम 105 में 5 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? 5 5 25 को 5 हाथ में लगा 2 और 5 का 2 में 0 में गुणा करेंगे, 0 होगा तो 2 हम रख लेंगे और 5 एकम्मा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हम बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है कि 6 का भी आंसर प्राप्त कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वह 525 होगा। हमसे संख्या पूछा था वो मतों की, तो 525 होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार का कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। देखिए हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कोई एक चुनाव हो रहा है और उस चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और कह रहा है कि एक उम्मीदवार जो है कुल वोटों का 55% पा जाता है, जिसमें से 20% वोट क्या है? तो अवैध हैं। और हमसे बता रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को जो प्राप्त हुए वह जो है कि वैध वोटों की संख्या हमसे पूछ रहा है कि वह कितना होगी। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि 20% अगर वोट रद्द हो गए तो यहाँ हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ हम परसेंटेज में 100 नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमके वोटों की संख्या मालूम हो चुकी है। तो हम लिख लेंगे कुल वोटों की संख्या बराबर, हमको मालूम है कि वोटों की संख्या 7500 है, जिसमें से क्या हुआ कि 20% वोट क्या है? अवैध है। तो चलिए 20% वोट अवैध अगर निकल गए तो 75% अपने आप में कितना परसेंट रहा होगा? 100% रहा होगा। इसमें से 20% क्या हो गए? अवैध हो गए। जब अवैध वोट निकल गए तो बचे कितने? 7500 का कितना वोट बच गया? तो हम निकाल लेंगे वैध वोटों की संख्या बराबर वैध वोटों की संख्या बराबर, तो वैध वोटों की संख्या निकालने के लिए हम कर देंगे 7500 का 20% अवैध हो गए, बच गए कितना? 80%, बटे में लग जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। यहाँ हम निकालेंगे 0 का 0 रख लेंगे, 8 5 40, 40 को 0 हाथ में लगा, 4 8 7 56 और 4 कितना होता है? 60 होता है।
तो आप देख सकते हैं जो वैध वोटों की संख्या है वह कितनी है, तो वैध वोटों की संख्या 6000 निकल गई। उसमें से हमसे बताया हुआ है, तो देखिए जो वैध वोट होते हैं उन्हीं पे काउंटिंग होती है, तो इसलिए जो वैध वोट होते हैं यह फिर से अपने आप में क्या हो जाते हैं, 100% हो जाते हैं। जिसमें से हमसे बताया कि एक उम्मीदवार जो है 55% पा गया, तो बताइए कि 100% में से एक उम्मीदवार 55% अगर पा गया तो दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिलेंगे, 45% वोट मिलेंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या है, तो चलिए वैध वोट कितने थे, 6000, और दूसरे उम्मीदवार का पूछा है तो दूसरा उम्मीदवार क्या पाया है, 45%। तो हम लिख लेंगे दूसरे उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या बराबर हम निकाल लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6000 का दूसरा प्रत्याशी 45% पाया है, 45 बटे में हम 100 कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 45 का गुणा करेंगे, 0 में 0 का 0 रख लेंगे, यहाँ हम अगर गुणा करते हैं तो 6 5 30 को क्या हो जाएगा, 0 हाथ में लग जाएगा 3, और 6 चौका 24 और 3 कितना हो जाएगा, तो 27। तो देखिए यहाँ हम बहुत आसान तरीके से निकाल लिए, क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लिए। हमसे पूछा था कि दूसरे उम्मीदवार को वैध वोटों की संख्या बताइए जितना वह पाया है, तो दूसरा उम्मीदवार जो है वैध वोटों की कितनी संख्या प्राप्त किया है, तो वह 2700 वोट प्राप्त किया है। तो आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा हुआ है कि दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले, यदि कुल 1,80,000 में 10% मत अवैध घोषित किए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। देखिए हमसे पूछा हुआ है कि एक चुनाव हो रहा है और उस चुनाव में क्या होता है कि दो उम्मीदवार हैं और दो उम्मीदवारों के बीच जो है कि एक उम्मीदवार जो है 80% वोट क्या करता है तो प्राप्त कर लेता है, और टोटल जो वोटों की संख्या थी वह 1,80,000 थी, जिसमें से 10% वोट क्या हो गए तो अवैध घोषित कर दिए गए थे। तो कह रहा है कि अवैध घोषित किए गए दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध वोट पड़े, वैध वोटों की संख्या पूछा है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं कि वैध वोट, टोटल वैध वोट कितने हैं, उसके बाद हम बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ मानना है पूरा जो हमारा वोट है वह कितना टोटल वोट है, तो 1,80,000 हमारा टोटल वोट है, जिसमें से हमको बताया है कि 10% वोट क्या हो गया है तो वह अवैध घोषित कर दिया गया। तो हमारे पास वोट जब 80,000 अपने आप में रहा होगा तो कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। लेकिन जब 10% अवैध घोषित कर दिए गए होंगे तो अब क्या बचा, 1,80,000 का 10% अवैध हो गया तो बचा कितना, 90% बटे में 100 कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 1 2 3 0 हम पहले रख लेंगे, 9 8 72 को 2 हो जाएगा, उसके बाद 72 को 2 हाथ में लग जाएगा, 7 9 1 9 और 7 कितना होता है 16 होता है। तो जो कुल वैध मतों की संख्या हम निकाल लिए, कुल वैध मत बराबर कुल वैध मत कितना निकल गए, 1,80,000 में से जब 10% जो है कि अवैध घोषित हो गए तो वैध मतों की संख्या निकल गई हमारे 1,62,000, जिसमें से हमको बताया है कि यह जो है कि एक प्रत्याशी जो है 80% पा जाता है। तो हमसे पूछ रहा है दूसरे उम्मीदवार का, तो देखिए जब ये वैध मत जो हमारा आया है 1,62,000,
यह दोस्तों कितना हो जाएगा, तो यह अब अपने आप में बन जाएगा 100% बन जाएगा। तो जब एक उम्मीदवार 80% पा जाएगा तो दूसरे उम्मीदवार के हिस्से में क्या बचेगा, 20% बचेगा। तो हम यहाँ निकाल लेंगे दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में, दूसरे उम्मीदवार बराबर, दूसरे उम्मीदवार बराबर, क्योंकि दूसरे उम्मीदवार का निकालना है, कितना में निकालना है, तो 1,62,000 का, 1,62,000 का दूसरा उम्मीदवार 20% ही पा रहा है क्योंकि पहला 80% ले चुका है। तो हम निकाल लेंगे इसका 20%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ 0 से 0 2 जीरो हम रख लेंगे और यहाँ हो जाएगा 2 दुना के 4 और 2 6 के 12 को हो जाएगा 2, हाथ में लगेगा 1, 2 1 2 और ये बन जाएगा 3। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर ला दिए कि जो वैध मतों का 20% के बराबर दूसरा उम्मीदवार पाता है तो वह वैध मतों का कितना वोट पा जाता है, तो 32,400 पा जाता है। तो दोस्तों आपको जो मैं क्वेश्चन आज पढ़ाया पार्ट जो कि परसेंटेज के पार्ट 10 में, यह जो है कि एस डी यादव के जो चैप्टर है परसेंटेज में चुनाव से संबंधित जो क्वेश्चन है वह आपके एक एक क्वेश्चन में पहले वीडियो में आपको जो उसके शेष उदाहरण थे उसको भी मैंने पढ़ा दिया, और आज की इस वीडियो में जितने भी चैप्टर में जो हमारे क्वेश्चन थे चुनाव से संबंधित वो भी आज हम आपको एक एक क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए। आप एस डी यादव की बुक अपने साथ लेकर के पढ़िए और साथ साथ वीडियो को देखते रहें और सारे क्वेश्चन को आप खुद अपने हाथों से सिर्फ आप जो है कि इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और आप जो है कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरे वीडियो को लाइक कर दें। और देखिए जो भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा इसी तरह से एक एक पार्ट का एक एक क्वेश्चन लेकर के आता रहूँगा हर चैप्टर का। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, नहीं किया तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर दें। तो आपको हमारी वीडियो देखने के लिए दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलता हूं फिर अगली वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहें। तो जय हिंद, जय भारत।